गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी जेबीटी का जो पेपर हुआ था उसके 91 से लेके 120 तक जो क्वेश्चन है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी सफ़ेद रंग का वेरियम क्लोराइड बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाता है। कौन सा विकल्प प्रतिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण देता है? तो इसमें जो सही आंसर है वो वैसे बी ऑप्शन है। सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। 2HCl प्लस BaOH2 BaCl2 प्लस 2H2O। ठीक है, बट जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें जो सही आंसर है वो सी बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस नमक में क्रिस्टलाइजेशंस का जल नहीं होता है? अब सबसे पहली बात जो है वो यही है कि क्रिस्टलाइजेशन है क्या मीन्स। इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ फिक्स्ड मैटर जो प्रेजेंट होते हैं इसमें उनको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशंस। ठीक है, तो जो हमारा ब्लू विट्रियल है उसमें जो है वो प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल होते हैं 5, और जो वॉशिंग सोडा है उसमें जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के वो होते हैं 10। ठीक है, और जिप्सम में होते हैं 2। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसमें एक भी मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है, खाने के डिब्बों पर टीन की कोडिंग की जाती है न कि जिंक से, क्योंकि जिंक क्या करता है, टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। टीन जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है। आगे है हमारे पास ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइंस की एक समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो इसमें जो है C3H4 जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 2 कोश और दोनों पूर्ण रूप से भरे हुए हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा वो है हमारे पास नियॉन। नेक्स्ट है, पौधों में अवायवीय श्वसन द्वारा प्राप्त उत्पाद क्या है? अवायवीय श्वसन क्या होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं तो उस दौरान उनके बीच में से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जो है वो निकलती है। ठीक है, अगर जो यही जो क्रिया है अगर वो जानवरों में होती है तो इससे उनके अंदर, जानवरों के अंदर जो है लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण कि उनका जो फूड है वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाता है, उससे जो उनको प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिल पाती है और वो जल्दी थक जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जब 2 कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान आ जाता है उसे कहते हैं स्नेपस। ठीक है, अब बात आती है कि डेंड्रॉइड क्या है। डेंड्रॉइड हमारा जो है वो एक धागानुमा संरचना है जो हमारी बॉडी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेल को ट्रांसफ़र करता है। और एक्सॉन क्या है, ये भी इसी का एक पार्ट है, पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सिनेपस। नेक्स्ट है, एड्स एक घातक रोग है जो निम्न के कारण होता है। अब ये तो सभी को पता है कि ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची से उस गुण का चयन कीजिए जिसे प्राप्त किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। अब आँखों का रंग वो पेरेंट्स के जैसा हो सकता है। ठीक है, त्वचा का रंग भी मैच कर लेता है, बालों की बनावट भी मैच कर लेती है, बट जो शरीर का आकार है वो हमें विरासत में नहीं मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा शरीर का आकार। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि वह लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनाए? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 सेंटीमीटर प्लस 0.33। अब नेक्स्ट है, मानव आँख के डैश भाले भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब मानव की आँख की बात हो रही है। अब सबसे पहले है आइरिस। आइरिस क्या है, ये हमारी आँख है। आँख के बीच में जो हमारा एक बड़ा सा सर्कल है उसको आइरिस बोलते हैं। इसका रंग ब्राउन ब्लैक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आती है पुतली। पुतली क्या है, जब हमारी
आइरिसेस के बीच में जो एक हमारा छोटा सा पार्ट होता है उसको बोलते हैं पुतली। इसके द्वारा जो रोशनी है वो आँखों के अंदर जाती है। फिर बात आती है रेटिना। अब रेटिना जो है इसमें जो है हमारा वस्तु का वो प्रतिबिंब बनता है। और कॉर्निया क्या है? कॉर्निया हमारी आँख के ऊपर जो पतली पारदर्शी परत होती है उसको बोलते हैं कॉर्निया। तो प्रतिबिंब किस में बनता है? वो बनता है हमारा रेटिना में। नेक्स्ट है, एक विद्युत इस्त्री 840 वाट की दर से ऊर्जा की खपत करती है। जब ताप अधिकतम दर पर होता है वोल्टेज 220 वोल्टेज है, करंट और प्रतिरोध क्या है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 3.82A 57.6। ठीक है। अब नेक्स्ट है, जिन उपकरणों में धातु की बॉडी होती है वे आमतौर पर अर्थिक वायर से जुड़े होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? करंट की अधिकता को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, रसोई के कचरे को स्वच्छता के किस माध्यम से निपटाया जा सकता है? तो इसको कंपोस्टिंग के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि जो भी हमारे रसोई का जो कचरा होता है वो क्या होता है, जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह, उन सबको इकट्ठा करके हम उनको खाद बना सकते हैं। और ये जो है इसको हम जैविक खेती में ये हमारी हेल्पफुल रहती है। आ गया था भस्मीकरण। भस्मीकरण मतलब जलाना। अब उसको जलाने से तो कोई फ़ायदा रहेगा ही नहीं और रिसाइकलिंग हम उसको कर नहीं सकते हैं। तो इसका सही आंसर है वो रहेगा कंपोस्टिंग द्वारा। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गलत है? अब हमने गलत बताना है। एक विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये सही है। एक विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ये भी सही है। एक लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में धारा प्रवाहित करने वाला चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखा होती है, ये भी सही है। आगे हरे रंग के इंसुलेशन वाला तार आमतौर पर बिजली की आपूर्ति का लाइव तार होता है। जो हरे रंग का तार होता है वो बिजली की आपूर्ति का लाइव तार नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंडिंग पर्पस, वो ग्राउंडिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी। आगे है, शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में डैश की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करती है। तो जो शिशु मृत्यु दर है वो 1 साल में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके मरने की आयु से रिलेटेड होती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन समपार्श्विक का एक उदाहरण है? तो मैंने पहले बोला था कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें ये सभी आंसर दिया होता है तो उसमें हमेशा ये सभी ही आंसर सही होता है। जैसे कि पशुधन, भूमि, बैंकों के पास जमा पूंजी, तो इसका सही आंसर रहेगा ये सभी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के विकास का निर्धारण करने वाला कारक नहीं है? अब देश के विकास का निर्धारण करने वाला कारक नहीं है, कौन सा? इसकी आबादी। अब देखो, प्रति व्यक्ति आय कारक है, इसकी औसत साक्षरता दर भी कारक है, इसके लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी कारक है। तो इसका सही आंसर रहेगा इसकी आबादी। नेक्स्ट है, दुनिया भर के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विशेष निवेश के लिए सबसे आम मार्ग है। तो सबसे आम मार्ग है स्थानीय कंपनियों द्वारा साझेदारी करना। अब नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? तो जो नागालैंड राज्य है उसको एक विशेष दर्जा दिया गया है। नागरिकों के प्रति जवाबदेही डैश का सबसे बुनियादी परिणाम है। तो सबसे जवाबदेही क्या रहेगा? लोकतंत्र। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी पर निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। पहला है हमारे पास, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए अच्छी है। बी, यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है। तो ये दोनों जो हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सौर और डैश ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जन संसाधनों की कमी है। तो राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा और जो पवन ऊर्जा है वो अच्छी तरह से संपन्न है।
नेक्स्ट है हमारे पास ताजे पानी को मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे लगातार नवीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। किसके द्वारा? हाइड्रोलॉजिकल चक्कर से। अब इसको बोलते हैं जल चक्कर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के छत पर खेती की जाती है? तो जो उत्तराखंड है उस राज्य की छत पर जो है वो खेती की जाती है। नेक्स्ट है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो जो लौह अयस्क है वो अनवीकरणीय साधन है, यानी कि खत्म होने वाला साधन है। अब इसके साथ है नवीकरण। नवीकरण जो खत्म नहीं होते हैं, जैसे हवा और पानी, और जो खत्म हो जाते हैं वो आते हैं अनवीकरण में। किस कल्पना दर्शन से दुनिया के लोगों को उनके झंडे और राष्ट्रीय पोशाक के माध्यम से पहचाने जाने वाले विशिष्ट राष्ट्रों के रूप में समूहीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है यूटोपिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सरकार को बिना किसी मुकदमे के संदिग्ध को गिरफ्तार करने और कैद करने की निरंकुश शक्तियां प्रदान की गई थी? तो ये था जो रॉयल एक्ट 1919 था, वो जब लागू हुआ था तो उसमें मेन यही था कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आपको संदेह है तो आप उसको बिना किसी कार्यवाही के जो है गिरफ्तार कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है मुकदमा चला सकते हैं। नेक्स्ट है सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? मैंने बोला था कि जब दोनों ऑप्शन दिए हो दोनों सही हैं, अगर ये सभी दिए हो तो ये सभी सही हैं। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन है विकल्प ए और सी वो सही हैं। सत्याग्रह कोई शारीरिक शक्ति नहीं है, सत्याग्रह विरोधी को पीड़ा नहीं देता है। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है 16वीं शताब्दी के मध्य में प्रिंटिंग प्रेस पहली बार डैश में आई थी। जो प्रिंटिंग प्रेस है 16वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो वो आई थी गोवा में। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।